अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अकेडमिया। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, उसके टाइप्स और डिफरेंट टेंसेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हमारे पास ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका एक सेंटेंस के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन। लेट्स स्टार्ट विद नाउन। नाउन क्या होता है हमारे पास? नाउन जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास किसी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे जो सेंटेंसेस हैं इसमें मैं कहती हूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस के अंदर अली जो है वो एक नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो वो क्या है हमारे पास? नाउन। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस में अगर हम लोग देखें, लाहौर, पेन, ऑनेस्टी, गार्डन, अमेरिका, ये सारे के सारे जो हैं वो नाम हैं। ऑनेस्टी यहाँ पे हमारे पास एक क्वालिटी को शो करता है, ठीक है, तो नेम ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग जो है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे, ठीक है। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक सेंटेंस है कि अली इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब मेरे पास क्या सेंटेंस था कि अली मेरा क्लास फेलो है और वो एक मेहनती तालिब इल्म है। अब मैंने अली की जगह पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया? वो। तो जो हमारे पास वो है, जो मेरे पास ही है, वो क्या है? प्रोनाउन, जिसको मैंने नाउन की जगह पे, नाउन क्या था? अली, उसकी जगह पे इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास प्रोनाउन क्या होता है कि जो नाउन को रिप्लेस कर देता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में है शी इज़ लिविंग विद हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे जो शी है वो जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ही है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। शी जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने फ़ीमेल को रिप्रेजेंट करना हो। और अगर हम लोग 3-4 लोगों को डिस्कस करें एक सेंटेंस के अंदर, अली, अस्मारा, निम्रा, फ़रा, अब ये 4 लोग हैं तो 4 नाउन हैं ये। तो 4 नाउन की जगह पे अगर मैंने प्रोनाउन यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगी दे, वो। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट खेलते हैं। तो दे यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन। इसी तरह से हमारे पास ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू वगैरह जो हैं ये हमारे पास क्या हैं? प्रोनाउन हैं, जो कि हम लोग नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो हमारे पास काम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास एक्शन को जो रिप्रेजेंट करे वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ जागना, सोना, उठना, बैठना, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? वर्ब, जिनको हम लोग उर्दू में बोलते हैं फ़ेल। अब वर्ब है काम, जैसे मैं कहती हूँ शी इज़ प्लेइंग विद टॉयज़, वो खिलौनों के साथ खेल रही है। प्लेइंग क्या है? खेलना, काम करना है। तो ये क्या हो गया है इस सेंटेंस के अंदर? प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब। यहाँ पे जो शी है वो है हमारे पास प्रोनाउन, ठीक है। तो टॉयज़ क्या है? खिलौने, ये क्या है? किसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये क्या है? नाउन। तो इसी तरह से हमें पता चल गया कि एक सेंटेंस के अंदर जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, हम उसको आइडेंटिफाई अब कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी सेंटेंसेस के अंदर देखें, गोइंग, लाफिंग, स्लीप, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं, ठीक है, जो कि एक नाउन जो होता है, जो इंसान है, जो काम करने वाला है, उसके काम को बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि हमारे पास वो वर्ड्स जो कि मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, या फिर जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी होती है कि वो उसकी जो अच्छाई या बुराई को बयान करना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहती हूँ कि दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। अब हाउस क्या, यहाँ पे एक नाउन है, तो उस नाउन के पीछे मैंने क्या लगा दिया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? प्यारा घर है, वो खूबसूरत घर है। तो ब्यूटीफुल जो है वो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ जाजिब इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, तो जाजिब जो है वो कैसा इंसान है? वो काइंड है, मेहरबान, रहमदिल इंसान है। तो जो काइंडनेस है उसकी, जो काइंड है, वो यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं या हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ कासिम डिड नॉट रन बैडली।
अब हमारे पास कासिम यहाँ पे क्या है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। कासिम क्या है, एक नाउन है, ठीक है। रन जो है वो दौड़ना है, तो वो क्या हो गया हमारे पास वर्ब। अब बैडली क्या है, दौड़ता कैसा है, वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, बैडली, एडवर्ब। बैडली क्या, वो बुरे तरीके से दौड़ता है। तो जो बैडली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो ये क्या है यहाँ पे प्रपोजिशन। हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस को आपस में जो है वो लिंक करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अली एंड रिमशा आर प्लेइंग। अली एक नाउन है, रिमशा दूसरा नाउन है, उनके दरमियान में जो है वो मैं एंड लगा देती हूँ, अली और रिमशा खेल रहे हैं। तो जो एंड है वो यहाँ पे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन जो है वो हमारे पास ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें लोकेशन का भी बताते हैं और हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन का भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है, तो उसकी जो लोकेशन है किताब की वो हमें किसने बता दी, प्रपोजिशन ने। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, वो कहाँ को जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो टू है वो क्या है, प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन वो वर्ड्स हुए जो हमारे पास नाउन, प्रोनाउन को आपस में लिंक करते हैं या फिर फ्रेजेस को लिंक करते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ, या फिर जो किसी हमें लोकेशन का बताते हैं, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं एट, ऑन, या फिर हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे हम बोलते हैं टूवर्ड्स की तरफ। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रपोजिशंस। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस को जो है वो कनेक्ट करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, ही क्राइड बिकॉज ही हैड हर्ट हिज नी। अब यहाँ पे ही क्राइड एक सेंटेंस है, ही हैड हर्ट हिज नी एक सेंटेंस है। उन दोनों को आपस में जो जोड़ रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है, वो है मेरे पास बिकॉज। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ ही वेंट टू कॉलेज बट रिटर्न सून। अब ही वेंट टू कॉलेज एक सेंटेंस है, उसको दूसरे वर्ड्स के साथ या फिर दूसरी फ्रेज़ के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, हमारे पास बट। तो बट यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन। इसी तरह हमारे पास एंड, बट, और, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, ये सारी क्या हैं, कंजंक्शंस हैं जो कि हमारे पास दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या फिर वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इंटरजेक्शन वो वर्ड, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे पास किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ हुर्रा वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बताई गई है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है वो इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन।